ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं द पावर ऑफ नाउ। सबसे पहले हम एक छोटी सी स्टोरी लेते हैं जिससे हमें काफ़ी सीखने को मिलेगा। काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। और सबसे बड़ी बात, ये जो स्टोरी है ये शास्त्रों से, पुराणों से ली गई है ये स्टोरी। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं। तो मैं क्या दिखाई दे रहा है, एक भगवान विष्णु होते हैं एक्चुअली, जो अपने वैकुंठ धाम में बैठे हुए हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे राजा को नहीं बनाया, फनी वे में किसी अ, व्यक्ति को बना दिया है। तो एक राजा होता है, वो जो होता है वो भगवान शिव जी जो होते हैं। तो एक एक्चुअली ये क्या करता है, एक बार ये कोई यज्ञ करता है। तो जब यज्ञ करता है तो ये यज्ञ के दौरान भगवान विष्णु को कुछ भला बुरा बोल देता है कि यार भगवान विष्णु क्या है, सोते रहते हैं, कुछ काम धाम है नहीं इनका, कुछ करते नहीं है। तो जब ये ऐसा करता है तो क्या करता है कि भगवान जो शिव होते हैं उनको बहुत गुस्सा आ जाता है ना। और उस समय क्या है कि शिव जी के एक बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो ये गुस्से गुस्से में ऐसा बोलकर ये व्यक्ति और उस शिव भक्त को श्राप भी दे देता है कि तुम लोग भी क्या शिव भक्त हो, तुम भी ऐसे टाइम पास कर रहे हो। और बहुत कुछ भरा भरा भला बुरा बोलता है। तो वो उनको श्राप देता है, वो जो राजा होता है उनको श्राप दे देता है कि तुम्हारे सब कुछ नष्ट हो जाए, ऐसा कुछ श्राप दे देता है। तो जो आदमी होता है शिव का भक्त, ये दौड़कर शिव जी के पास जाता है और बोलता है कि इन्होंने ऐसा ऐसा श्राप दे दिया है। तो शिव जी गुस्सा हो जाते हैं। तो जब शिव जी गुस्सा हो जाते हैं तो इनके पीछे पड़ते हैं। यार इतनी हिम्मत कैसे हुई, एक तो भगवान के बारे में बुरा बोलता है, एक मेरे भक्त को श्राप देता है। तो ये भागने लगते हैं, ये व्यक्ति भागने लगता है। तो चलो क्या है कि उस समय में लोगों के पास बहुत पावर होती थी, वो कहीं भी जा सकते थे, है ना। तो ये सब जगह भागने लगे और सभी देवताओं के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि भाई मुझे बचा लो, हमें शिव जी से। तो लोग पूछते थे भाई क्या हुआ, शिव जी पीछे पड़े हैं। तो सब डर जाते थे कि यार शिव जी का कुछ नहीं कर सकते, देखो अभी पता चला हमको ही मार दें। तो सोचते थे यार अब क्या करें, अब क्या करें। तो उसको लगता था कि यार भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए, कि वही कंट्रोल कर सकते हैं शिव जी को। तो जाते हैं भगवान विष्णु के पास कि भगवान हमें बचाइए। तो भगवान तब क्या है, सोए रहते हैं इस तरह से जो दिख रहा है। तो भगवान सोए रहते हैं, बोले कि कोई दिक्कत नहीं, आके बैठो आराम से, अपन देख लेंगे। तो बोले ठीक है। तो शिव जी आते हैं। तो ये इस तरह से वो मैंने दिखाया कि वो उस तरह उड़ के चला जाता है ना, जैसे फनी वे में। तो वो चला गया। तो शिव जी वहां पे आते हैं तो भगवान विष्णु पूछते हैं तो और शिव जी बताइए कैसे हुआ, कैसे आना हुआ। तो शिव जी जाते हैं तो सबसे पहले देख के प्रणाम करते हैं, है ना, क्योंकि जब हम अपने सीनियर्स को देखते हैं तो पहले हम कुछ उनको प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम करते हैं शिव जी। फिर भगवान बोलते हैं और बताइए क्या हाल चाल है, घर पे सब बढ़िया है क्या, पार्वती कैसी है, गणेश कैसा है, कार्तिक कैसा है। तो शिव जी सोचते हैं यार पहले तो कभी पूछा नहीं, आज पहली बार ऐसा पूछ रहे हैं। तो बोल देते हैं ठीक है बता देता हूँ। तो बोलते हैं हाँ सब बढ़िया है। और पूछते हैं और बताओ वो कैसे चल रहा है, वो कैसे चल रहा है, वहाँ पे कैसा है। तो ऐसे 2-5 मिनट भगवान निकाल देते हैं। तो 5 मिनट निकल गए। फिर भगवान पूछते हैं कि बताओ अब बताओ क्या हुआ। तो शिव जी बोलते हैं कि देखो ये व्यक्ति बहुत खराब है, इसने मेरे भक्त को श्राप दिया और आपको भी भला बुरा बोल रहा था, इसलिए मैं इसको मारने आया हूँ, दंडित करने आया हूँ। तो भगवान विष्णु बोलते हैं शिव जी से कि शिव जी देखो आप वैकुंठ में हो और आपने यहाँ पर 5 मिनट का समय व्यतीत किया है। और एक हम एक जीके की आपको बात बताते हैं जिस पर डिस्कशन हो सकता है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो बाद में कभी करेंगे। कि अगर भगवान के धाम में वैकुंठ में 5 मिनट निकलते हैं तो उतने समय में इस धरती पर हजारों हजारों लाखों साल निकल जाते हैं। एक्चुअली इसे बोलते हैं टाइम डिफरेंस, है ना। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी में भी इसे प्रूव किया गया है। तो खैर जो भी है, तो पॉइंट ये है कि भगवान के धाम में वैकुंठ में 5 मिनट निकलने का मतलब है कि धरती पर हजारों साल निकल जाना। तो भगवान एक्चुअली क्या कर रहे थे, थोड़ा समय निकाल रहे थे। तो भगवान बोलते हैं शिव जी को कि अरे शिव जी
इतनी देर में तो धरती पर सालों सालों गुजर गए, हजारों साल गुजर गए, और जिस भक्त के लिए आप परेशान हो रहे थे वो भी चला गया, उनके पुरखें चली गई, कई पीढ़ियां चली गई। तो अब काहे तुम आप जो है पास्ट को लेके परेशान हो रहे हो? मस्त रहो, अभी धरती पर सब खत्म हो गया है, सब गुस्सा त्याग दो और मस्त रहो, उसको भी जीने दो। तो शिव जी सोचते हैं बात तो सही है यार, इतनी देर में जो है मैं जिस भक्त के लिए सब कर रहा था अब वो ही नहीं बचा, उसकी पीढ़ियां चली गई, कई पीढ़ियां गुजर गई। तो वो सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है, फिर प्रणाम करके चले जाते हैं। तो एक्चुअली हम लोग भी कभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब भी हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी में हो, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें समय को व्यतीत करना चाहिए, थोड़ा समय को निकलने दो, प्रेजेंट में रहो, है ना। एक एक रिसर्च बताती है कि 92% टू 80% हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है वो है जो कभी हुई नहीं, हम सिर्फ उनके बारे में सोचते रहते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं, वो कभी हुई नहीं। और 12% जो वो होती है जिनके बारे में हमें लगता है कि होगी, लेकिन वो कभी घटती नहीं है। तो ओनली 8% हमारे जीवन में वास्तव में कभी प्रॉब्लम आती है, अगर आती है तो। बाकी 92% टाइम प्रॉब्लम एक्चुअली होती ही नहीं है, वो सिर्फ हमारे मन जो है वो हमको बहकाता रहता है ना। तो इस बात को जानना हमारे लिए आवश्यक है कि वास्तव में 92% प्रॉब्लम तो कभी थी नहीं लाइफ में, है ना। क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, हम अपने पास्ट और अपने फ्यूचर के बारे में देखते रहते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा। तो उसके कारण हम प्रेजेंट में रहना भूल जाते हैं, और वो प्रेजेंट में नहीं रहते हैं तो क्या होता है, 92% टाइम हमारा क्या होता है, वेस्ट चला जाता है। यस, द माइंड। तो यहाँ पर हमने एक बर्ड हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो बर्ड है एक्चुअली वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे माइंड को, है ना। हमारा किस तरह से टाइम वेस्ट होता है और क्यों हम प्रेजेंट में नहीं रहना चाहते हैं, उसका एक रीजन है कि हमारा जो माइंड होता है एक्चुअली, अगर हम उसके मैकेनिज्म को समझ लें तो हमारे लिए प्रेजेंट में रहना बहुत आसान हो जाएगा, हमारी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसको ध्यान से समझिए आप। और बर्ड मैंने इसलिए लिया है ताकि, क्योंकि बर्ड हम लोग रोज देख सकते हैं। जब भी हम बर्ड को देखेंगे तो आपको ये जो आज मैं बता रहा हूँ आपको वो याद आएगा कि हाँ यार वो क्लास में बताया था। तो जो बर्ड होता है उसके दो पंख, दो विंग्स होते हैं। तो जो लेफ्ट विंग है, एक विंग है, वो बताता है पास्ट को, और दूसरा जो पंख है वो होता है फ्यूचर। तो हमारा जो मन रूपी पक्षी है एक्चुअली, वो उड़ता है, वो उड़ता है दो पंखों की हेल्प से। किसकी हेल्प से? दो पंखों की हेल्प से। एक है पास्ट और एक है फ्यूचर। तो हमें हमेशा मन भटकाता रहता है, अरे पास्ट में ये हुआ, अरे पास्ट में ये हुआ, अरे फ्यूचर में ये कैसे होगा, अरे इसको कैसे करेंगे। ओके, आयुष आपका माइक ऑन है, आप अपना माइक को म्यूट कर सकते हैं। तो हमारा जो माइंड है वो हमें पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक्चुअली क्या रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। तो अगर हम इस माइंड को, इस पास्ट से अगर हम बाहर निकाल लें और प्रेजेंट में रहें, तो एक्चुअली माइंड 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 जो है हमको क्या करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। ये तो हम चाहते हैं कि हमारा माइंड हमको क्या ना करे, डिस्टर्ब ना करे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग प्रेजेंट में रहें। प्रेजेंट में रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पक्षी के जो दो विंग्स हैं, जो कि पास्ट एंड फ्यूचर के रूप में है, उनको हमें काट देना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तब हम प्रेजेंट पे अपने फोकस कर पाएंगे। ठीक है। तो हमेशा हमें याद रहना चाहिए कि जो पक्षी है उसके दो पंख इसको दिखाते हैं, पास्ट एंड फ्यूचर को। उसे काट देंगे तो हम किस में रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, और अपना जो काम है उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। या एक बहुत अच्छी स्टोरी हम लोग देखते हैं अभी, कि एक बार क्या होता है, एक छोटी सी बच्ची होती है। तो वो हमेशा की तरह स्कूल जाती है और स्कूल से आ रही होती है। तो जब वो आ रही होती है स्कूल से, तो उस समय क्या है कि बिजली कड़कती है। तो जो माता जी है उसकी, जो मम्मा है, वो थोड़ा घबरा जाती है कि बिजली कड़क रही है और बेटी अभी तक आई नहीं है, तो थोड़ा परेशान हो जाती है।
तो वो जाती है ढूँढने के लिए कि भाई क्या हुआ? तो देखती है कि जो बच्ची है वो जो कड़कड़ाती बिजली है उसकी तरफ देख रही है और स्माइल कर रही है। तो माता जी जो है वो तुरंत जाती है, अपने बच्चे को लेके आती है, घर पे नहलाती है, कपड़े चेंज करती है और फिर उसको खाना खिलाते हुए पूछती है कि बेटा, आपको डर नहीं लग रहा था जब बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही थी? हाँ, और उसमें आप स्माइल कर रहे थे। तो छोटी सी बच्ची होती है और बोलता है कि एक्चुअली मैंने सोचा कि जो गॉड हैं वो मेरा फोटो ले रहे हैं, तो वो जो बिजली है वो फ्लैश है एक्चुअली। तो होता है ना, जब हम फोटो लेते हैं तो फ्लैश चमकता है। तो बच्ची सोचती है कि बोलती है कि मैं सोच रही थी वो फ्लैश है एक्चुअली, भगवान मेरा फोटो ले रहे हैं, फिर मैं स्माइल कर रही थी, है ना, ताकि मेरा फोटो अच्छे से आए। तो सी, जिस चीज को लोग डिफिकल्टी समझते हैं, बिजली कड़क रही है, आंधी आ रही, तूफान आ रहा है, एक्चुअली लोग इसको इस तरह से देख रहे थे। बाकी लोग, जो उसकी मदर है, वो इसको एक डिफिकल्टी के फॉर्म में ले रही थी कि जो जरा तूफान आने वाला है, परेशानी आने वाली है। तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन जो बच्ची थी, छोटी सी बच्ची, वो पास्ट प्रेजेंट के बारे में नहीं सोच, पास्ट फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोच रही थी, वो अपने प्रेजेंट पे कंसंट्रेट थी कि इतना अच्छा मौसम है और भगवान जो है फ्लैश दे रहे हैं, मैं स्माइल करती हूँ, वो फोटो ले लेंगे। हाँ, तो सी एक्चुअली जो डिफिकल्टी है वो डिपेंड करती है कि हमारा हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। अगर हम पास्ट फ्यूचर में घूमते रहेंगे तो वो चीज़ हमें प्रॉब्लम लगेगी। लेकिन उसको हम एक पॉजिटिव वे में लेंगे और अपने प्रेजेंट में जीने का प्रयास करेंगे, तो वही हमारे लिए क्या होगा, एक स्माइल का तरीका, एक खुश रहने का एक तरीका बन जाएगा। हाँ, तो इस तरह से इस चीज से हम ये सीख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं या। एक्चुअली एक स्टेटमेंट होता है, अ फेलियर इज नॉट अ फेलियर अंटिल वी लर्न फ्रॉम इट। फेलियर एक फेलियर नहीं है अगर हम उससे कुछ सीख रहे हैं तो, है ना। इसको आप हमेशा एक्चुअली याद कर सकते हो, लिख सकते हो इसे, है ना। हमारे क्लासेस में कुछ स्टेटमेंट होते हैं, आप लोग उसको लिख लिया करो ताकि उसको फ्यूचर में आप लोग यूज कर सको, उससे कुछ इंस्पिरेशन ले सको। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अ फेलियर इज नॉट अ फेलियर इफ वी लर्न फ्रॉम इट। फेलियर फेलियर नहीं है अगर हम उससे कुछ सीखते हैं तो एक बहुत ब्यूटीफुल एनालॉजी एक्चुअली दी जाती है कि जो हमारी लाइफ है एक्चुअली, दैट इज लाइक अ बुक। जो बुक आपको दिख रही है वो एक बुक है। कैसे बुक है? तो बुक में बताओ क्या होता है, बुक में चैप्टर्स होते हैं। तो लाइफ भी एक बुक है जिसका हर चैप्टर एक ईयर है। इसका हर चैप्टर क्या है, एक ईयर के समान है इस बुक का। और ये ऐसी बुक है जिसमें कुछ पेज लिखे हुए हैं, कुछ पेजों पे पहले से लिखा हुआ है। जिस तरह की हमारी लाइफ अभी तक कुछ चली गई है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18, 20, जो भी आपकी एज है, उतना समय निकल चुका है। लेकिन वो तो निकल गया, पास तो निकल गया, बट जो रिमेनिंग पेजेस हैं उस बुक के, यानी कि हमारे लाइफ के जो अब रिमेनिंग डेज हैं, रिमेनिंग समय बचा है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग उसको बहुत सुंदर सुंदर, अच्छे अच्छे, धीरे धीरे गोल्डन वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो जो इस लाइफ रूपी बुक का कुछ पार्ट चला गया है उससे तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, जो खाली पेज हैं, नाउ प्रेजेंट, नाउ वी हैव अपॉर्चुनिटी नाउ दैट वी कैन राइट समथिंग ब्यूटीफुल, गोल्डन इन दिस चैप्टर्स। तो अभी हमारे पास जो जो समय बचा हुआ है उसमें हम कुछ ब्यूटीफुल चीज कर सकते हैं जो हमारी लाइफ को एक नई दिशा दे। हाँ, तो इसलिए फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन उससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम लोग अपने जो है फेलियर फेलियर कभी जब हमें अपनी लाइफ में आता है तो हम क्या करते हैं, फेलियर से कुछ सीखने का प्रयास नहीं करते, इसलिए वो फेलियर फेलियर होता है।
है ना। फेलियर से एक मुझे कुछ याद आता है, आप लोगों के लिए एक छोटा सा जोक हम सुनाते हैं फेलियर से। एक बार क्या होता है कि एक बच्चा होता है, वो फेल हो जाता है। तो पूछते हैं कि पिताजी पूछते हैं, सो व्हाट वाज योर रिजल्ट। तो बच्चा बोलता है कि डॉक्टर का बेटा भी फेल हो गया। बोलता है ओके, व्हाट इज योर रिजल्ट। बोलता है कि लॉयर का बेटा भी फेल हो गया। बोलता है ओके बट इडियट, आई एम आस्किंग अबाउट यू, व्हाट इज योर रिजल्ट। बोले वो गुप्ता जी का भी बेटा, लॉयर का बेटा फेल हो गया, डॉक्टर का बेटा फेल हो गया, बोले प्रोफेसर का बेटा ही फेल हो गया। तो इस बार पिताजी उसको एक टाइट स्लैप देते हैं। बोले इडियट, आई एम आस्किंग अबाउट यू, व्हाट हैपेंड विद योर रिजल्ट मैन। तो बच्चा बोलता है डॉक्टर का बेटा फेल हो गया, प्रोफेसर का बेटा फेल हो गया, इंजीनियर का बेटा फेल हो गया, आपका आइंस्टाइन ने किया जो मैं पास हो जाऊंगा। द थिंग इज कि if we take the failure as a joke then actually it is failure, yeah, but अब इसको हम एक आपको चीज सुनाते हैं, इसका जस्ट अपोजिट माइंडसेट। अगेन एक और बच्चा वो फिर फेल हो जाता है। तो जो पिताजी वो गुस्सा होते हैं, लेकिन जो दादाजी होते हैं वो उसको टॉफी देते हैं गिफ्ट में। पिताजी सोचते हैं यार ये बच्चे के दादाजी ने यानी कि अपने पिताजी ने इसे गिफ्ट क्यों दिया। तो जाते हैं अपने पिताजी के पास। बच्चे के पिताजी अपने पिताजी के यानी कि बच्चे के दादाजी के पास जाते हैं, पूछते हैं कि आप खुश क्यों हुए, ये तो फेल हो गया है। तो पिताजी बोलते हैं कि देखो वो लास्ट ईयर भी फेल हुआ था, लास्ट ईयर उसके 25% थे, इस बार उसके 32.5% थे, यानी कि जस्ट 0.5% रह गया पास होने के लिए। तो देखो कितना इम्प्रूव किया, 7.5 का इम्प्रूवमेंट किया उसने। नेक्स्ट ईयर पास, नेक्स्ट ईयर थोड़ा भी और आगे बढ़ेगा तो पास हो जाएगा। हाँ, तो एक्चुअली तो दादाजी बोलते हैं कि सी, उसने कुछ सीखा और उससे वो आगे बढ़ा, तो थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त करेगा। तो फिर दिस इज द वे, है ना। अगर हम अपने पॉजिटिवनेस को हम लोग देखेंगे तो हम लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ पॉजिटिवली वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बार समराइज कर लेते हैं आज के सेशन को कि हमने क्या देखा। तो हमने आज देखा, सबसे पहले जो हमने स्टोरी देखी थी शिवा एंड विष्णु की, उससे हमने क्या लेसन लिया। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। क्या लेसन लिया कि जब हम बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज में होते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, समय को थोड़ा व्यतीत करो, अपने प्रेजेंट में रहने का ट्राई करो। जब हम प्रेजेंट में रहने का ट्राई करेंगे तो पास्ट एंड फ्यूचर की वजह से जो हमारा माइंड हमें परेशान कर रहा है वो नहीं करेगा, और हमारी प्रॉब्लम काफी हद तक क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो फर्स्ट लेसन। सेकंड लेसन इज हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड। द आंसर इज माइंड इज अ बर्ड and bird has two wings. Two wings shows our past and future. So if we cut these wings, then mind will be in our control. The second lesson is how to control our mind by living in now, the power of now. And how we will live in now, by cutting the two wings of the bird, which are our past and our future. Lesson third, 92% problems in our life never happen. So if you want to reduce your problems in the life, actually we deal with 8% real problems in the life. So if you want to remove this 92%, try or practice to live in now. If you practice to live in the now, then we can remove these 92% problems of the life. And the fourth lesson was about the failure. And I will repeat the quote which I quoted. A failure is not a failure if we learn from it. एक फेलियर नहीं है अगर हम उससे कुछ सीखते हैं तो अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो यू कैन आस्क। Does anybody having any question? Okay, so thank you very much. So now we are ending the session, and tomorrow's session will be given by Anand sir. He is from Manit, Bhopal.
mechanical engineer, and previously you have attended his class actually, I hope, है ना? So he will give actually tomorrow class, and tomorrow's class topic will be, let me see. Tomorrow's class topic will be the secret of life balance. Huh? So tomorrow's class topic will be the secret of life balance. So that will be given by Anand sir. So please keep attending this session and inspire others, inspire your friends also to attend this session and take the maximum advantage of it. So thank you very much. Thank you.